तो जैसे मैंने आपको बताया, ये पार्श्व एकादशी या फिर परिवर्तनी एकादशी या फिर अ, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये या फिर वामन एकादशी, कल वामन देव का प्राकट्य दिवस वामन द्वादशी है, जिस दिन वामन देव प्रकट हुए थे और उनको अ, ब्रह्मा जी ने मेखला दी, दंड दिया, ब्रह्म एक दंड दिया, ब्रह्मदंड। और अलग अलग देवताओं ने अलग अलग चीजें, मृग छाल कुछ लोगों ने, क्या शिव जी ने दिया, ऐसे करके ये भगवान जो है उपेंद्र या फिर भगवान वामन देव जो आ, इनका कल प्राकट्य है। क्योंकि 2 दिन लगातार वैष्णव फास्टिंग नहीं करते, इसलिए आज ही 1 बजे दोपहर तक निर्जल फास्टिंग करके फिर उसके बाद 1 बजे के बाद एकादशी प्रसाद दिया जाता है। फिर कल द्वादशी फीस्ट होता है। तो इसको एक और चीज है कि ये एकादशी का आज अगर कोई दृढ़ता से पालन करता है तो उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। वामन एकादशी, पार्श्व एकादशी या फिर परिवर्तनी एकादशी, ये भी कहा जाता है। तो इसका जो वर्णन है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस एकादशी का वर्णन आ रहा है। मैं इसको आपको सुनाता हूँ, आप इसको श्रवण कीजिएगा। तो भगवान इसके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो कथा आ रही है उस एकादशी के बारे में बता रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर इस एकादशी का दृढ़ता से पालन करता है तो उससे सारे देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, शिव जी भी, ब्रह्मा जी भी, और साथ में भगवान विष्णु या कृष्ण तो प्रसन्न होते ही है। और वो पक्का है कि वो भगवत धाम जरूर जाता है इसी जन्म में। जो व्यक्ति इस एकादशी का एकदम दृढ़ता से पालन करता है, दृढ़ता से पालन करने का मतलब ये है कि आप दिन भर कृष्ण की चेतना में रहें, रात भर भी कृष्ण की चेतना में रहें। तो लॉर्ड विष्णु टर्न्स ओवर ऑन हिज अदर साइड, thus it is also called परिवर्तनी एकादशी। ये अब कोई पूछ सकता है कि ये होता कैसे, भगवान सो गए फिर मतलब करवट ले रहे हैं। ये सारा लीला मुझे बताइए आप, क्या हुआ क्या है। तो फिर भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछने पर ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। हे युधिष्ठिर, इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में एक राजा थे जिनका नाम था बलि। वो दैत्य थे, लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा कुछ न कुछ मंत्रोच्चार करते और गीत गाते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ भक्ति वाले कार्य करते रहते। एक दिन इंद्र के साथ इनका कुछ विवाद हो गया और इंद्र ने इनको हरा दिया। पर इनके गुरु जो हैं, इन्होंने इनको जीवित कर दिया। और उसके बाद शुक्राचार्य ने जब जीवित कर दिया तो इन्होंने फिर से उनके ऊपर आक्रमण किया और फिर इंद्र उनको हरा नहीं पाए। तो सारे देवी देवता फिर पहुंचे और बताया भगवान विष्णु के पास कि भाई हमारा जो राज्य है वो चला गया है। फिर जब उन्होंने देखा कि सारे देवी देवता आए हैं, उनके साथ उनके गुरुजी बृहस्पति भी आए हैं,
तो भगवान जो है बहुत उनका दिल पसीज गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वामन देव के रूप में अवतार लूंगा। तो एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में भगवान जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे आपको कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे ऐसे तो कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 3 पग भूमि, आप मुझसे, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का राजा हूँ, तो मुझसे आप कुछ भी मांग लो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, आवश्यकता जितनी हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, और ज्यादा लेकर के क्या करेंगे, हमें जरूरत तो बस 3 पग की है। हम्म, तो तो उनका जो, तो बलि सच ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड विल बी एज गुड एज द 3 वर्ल्ड्स फॉर मी, मतलब उन्होंने छोटा सा एक वो मांगा। अब ये जब जाने लगे, अ, जब जाने लगे संकल्प करने के लिए, तो इनके गुरु शुक्राचार्य ने देख लिया कि अरे ये तो भगवान विष्णु हैं। तो इन्होंने इनको बता दिया कि देखो, ऐसी बात है, तो ये विष्णु जी हैं, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। तो बलि महाराज ने कहा कि अगर भगवान ही मेरे घर पे याचक बन के आए हैं, तो मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। उन्होंने संकल्प लिया, लेकिन शुक्राचार्य उनके कमंडल में घुस गए। तो कमंडल की नाली में पानी जब नहीं निकल रहा था, तो बलि महाराज ने एक सीख उठा करके उसमें डाली और शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। तो फिर शुक्राचार्य ने, भगवान ने फिर भी उस इनके संकल्प के बाद भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, और इन्होंने कहा कि ठीक है ले लो। एक पग में इन्होंने ऊपर का लोक नाप लिया, एक में नीचे का लोक नाप लिया। अब तीसरा पग तो कहीं रखने का जगह नहीं था, तो उन्होंने इनसे पूछा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा जो भौतिक स्वतंत्रता है वो अगर ठीक रहे, हम्म, हम्म, तो बलि बलि महाराज से भगवान ने 3 पग भूमि 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में सारा कवर कर लिया, और उसके बाद इनसे पूछा कि बताओ फिर कहाँ रखे तुम, तो अब अगला कदम कहाँ रखें। तो इन्होंने कहा कि आप, मेरी जो स्वतंत्रता है इसको आप ले लीजिए, इसलिए अपना एक पग मेरे सर पे रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पग इनके सर पे रखा और इनको पाताल लोक भेज दिया। फिर क्या, सुतल पाताल लोक भेज दिया। उसके बाद फिर भगवान ने इनको वरदान दिया कि क्योंकि तुमने अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया है, मैं तुमको एक लोक देता हूँ कुछ दिन रहने के लिए। इस इंद्र के बाद तुम फिर से इंद्र बनोगे, और जो ये लोक रहेगा सुतल लोक, यहाँ पे स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य रहेगा, और मैं उस सुतल लोक में गेट कीपर के रूप में रहूंगा। ऐसा भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। तो बलि महाराज बहुत धन्य हो गए वो। और फिर उसी समय अ, बलि महाराज की एक बहन थी जिसका नाम था विंध्यावली शायद। वो, उसने देखा इस ब्रह्मचारी को, तो वो बहुत आकर्षित हो गई, ये कि मैं इसको अपने गोद में खिला सकती, मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। तो अगले जन्म में वही जो विंध्यावली है, वही पूतना के रूप में आती है, और भगवान उनको अपनी धाय माँ का स्थान देते हैं। भगवान उनको कहाँ के धाय माँ का स्थान, गोलोक वृंदावन में एंट्री ले लेते हैं। पूतना को भी भगवान एंट्री दे देते हैं। ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद फिर बलि महाराज को वामन देव शुक्राचार्य को कहते हैं कि भाई आप अपना यज्ञ तो कंप्लीट कर लीजिए, जिस यज्ञ के लिए आप लोग यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। तो फिर शुक्राचार्य को भगवान, शुक्राचार्य ये कहते हैं कि सर्वम करोति निश्चिद्रम हरे नामानुकीर्तनम, हे भगवान आप स्वयं पधार गए
आपका नाम जहाँ पे लिया जा रहा है, ये सब लोग शुद्ध हो जाएंगे, निश्चिद्र हो जाएंगे, सब लोग एकदम पवित्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका नाम ये लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसके बारे में थोड़ी कथा हमने पढ़ी, है ना। तो किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है अभी की चर्चा में से? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी या कुछ कहना चाहते हैं? ठीक, अभी कोई प्रभु प्रश्न क्या नहीं तो नाम था हम उनका? उनका नाम रत्नावली था ना? सिस्टर का नाम हाँ, रत्नावली था ना नाम? रत्नावली देखना पड़ेगा, विंध्यावली या रत्नावली। विद्यावली, रत्नावली विद्यावली। उनकी पत्नी का नाम था, अ, तुलसीदास की पत्नी का नाम। तुलसीदास जो थे, उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। और ये विंध्यावली, चलो मैं कंफर्म कर लूंगा जब जैसे मुझे याद आ रहा है। पर यही था कि वहां पर सिद्धांत यही उजागर होता है कि भगवान फिर भी उनको स्थान देते, क्योंकि उसके मन में आ गया था कि मैं इतना सुंदर बच्चा है, ब्रह्मचारी है, इसको मैं खिलाऊंगी, है ना। लेकिन वो इच्छा को पूरी नहीं कर पाया। ठीक है, और और कोई प्रश्न या फिर कोई कुछ पूछना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। मेरे मन में प्रभु जी द्वेष क्यों है प्रभु जी? द्वेष मेरा कब शांत होगा प्रभु जी? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। अच्छा, तो माता जी बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरे मन में ये द्वेष क्यों है, ये कब शांत होगा? और ये जो द्वेष है माता जी, ये भगवान से हम द्वेष करके आए हैं, वो ही रिफ्लेक्ट होता है। स्वामित्व की भावना जब रहती है, तब व्यक्ति कोई भी चीज को शेयर नहीं कर पाता है, द्वेष रहता है। लेकिन द्वेष का एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। जिस व्यक्ति से द्वेष हो रहा है, उससे प्रेम बढ़ा दो। प्रेम कैसे बढ़ेगा? जो भी चीज हम आनंद लेते हैं, उसको शेयर करना शुरू कर दो। सारी चीजें शेयर कर दो। जैसे अपनी पत्नी अगर किसी चीज में अव्वल आती है, तो पति या अपना बेटा अगर आता है, तो पापा बार बार बताते हैं सबको, शुक्ला जी यही लड़का है, इंजीनियरिंग में टॉप किया है, यही है, मोहल्ले का नाम रोशन। पापा बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटे को अपना समझते हैं। सक्सेस हो रही है, लेकिन फिर भी बेटे को अपना समझते हैं। आप समझ पा रहे हो? उसी तरह से अगर वो व्यक्ति जो जिससे हमारी जलन हो रही, वो और हम, उसकी उनकी सक्सेस हमारी सक्सेस, उनका दुख हमारा दुख, उनकी जरूरतें हमारी जरूरतें, उनके दोष हमारे दोष, हम उनको करेक्ट करने का कोने में ले जाकर के, ये नहीं कि सबसे ऊपर सामने, है ना, नहीं, दो चार लोगों को बुला करके कि मेन मेन लोग हैं, इनके सामने इनकी बेइज्जती करेंगे तभी तो सुख मिलेगा मुझे, और लोगों को पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये सब करने के लिए अगर सुख, लेकिन इससे सुख क्या मिलता है? सुपीरियोरिटी का सुख प्रेम के सुख से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं। तो जब जैसे मान लीजिए कोई माता जी है, वो बहुत अच्छा फूल माला आप बनाते हैं, और वो भी बहुत अच्छा फूल माला बनाते हैं, तो अगर वो फूल माला बनाने आए, तो आपने कहा जा करके जो अच्छे फूल है आपने चुरा लिए ताकि उनकी माला अच्छी ना हो। तो इस तरह से हम शेयर नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हमने शेयर किया, और हमने मान लो किसी ने कुछ किया भी, तो भी हमने कहा कि नहीं नहीं, लेट अस शेयर, पूरा शेयर। अब सक्सेस हो फेलियर हो जो भी हो, सब हमारी टीम का है, और हम एक ही व्यक्ति हैं। तो आप देखेंगे कि उससे ज्यादा जलन नहीं होगी। जैसे देखो, बेटी बेटा या पत्नी, है ना, नहीं, कोई भी अगर
मान लो पत्नी किसी की बहुत फेमस हो गई। जैसे मैंने देखा है कि वहां पर क्या नाम है, साउथ इंडिया में विशाखापट्टनम में एक सांबा प्रभु है, बराबर? तो सांबा प्रभु और उनकी वाइफ है, क्या नाम देखो मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है जानते हैं आप लोग? उनका नाम क्या है, कोई जानता है? विशाखापट्टनम में एक माता जी ने बहुत अच्छे प्रचारक है, वो का नाम मैं भूल रहा हूँ। यस प्रभु जी, अभी बीच में मैं लिया था उनकी क्लास, नाम मुझे माता जी प्रभु बहुत से जी, बोलते हैं। निताई सेविनी माता जी शायद। हाँ 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 हाँ। ये जो निताई सेवनी माता जी हैं, अभी मैं उनसे मिला था कुछ दिन पहले, तो मैं देख रहा था कि मुझे मतलब उन्होंने बोला कि वो मतलब क्या वो आई, वो ये सेलिसिटेट करने के लिए आई थी कि प्रभु जी ठीक से आपकी व्यवस्था हो गई, रूम वगैरह मिल गया कि नहीं, ये सब करने के लिए हम वहीं पे रुके हुए थे। IIYC मतलब वो हो रहा था ना, तो सारे ब्रह्मचारियों का। तो मुझे याद है कि अ, मैंने देखा कि सांबा प्रभु, निताई सेवनी माता जी खूब फेमस हो रहे हैं, सांबा प्रभु उनको और बोल रहे हैं, हाँ देखो ये बहुत अच्छे प्रचारक है। मैं मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ ऐसे। तो मैं ये सोच रहा था कि कोई हो सकता है कि जलन करे कि अरे ये ज्यादा वैल्यू है, मेरी ज्यादा वैल्यू। कुछ हस्बैंड वाइफ में मैंने ये भी देखा है, एक माता जी को वो भी प्रचार करने लगी लड़कियों को और माताओं को, और प्रभु जी भी प्रचार करने लगे। तो माता जी ने कहा कि मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी। तो प्रभु जी ने बोला क्यों? क्योंकि आपके जैसे मैं भी प्रचारक हूँ, मैं क्यों खाना बनाऊं? प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी ये प्रचार में जोड़ने का इनिशिएटेड माता जी से शादी करने का यही घाटा है। अब वो प्रचारक बन गए तो घर में खाना कौन बनाएगा? अब बेचारे प्रभु जी को भी बनाना पड़ता है। तो माता जी कहती है मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, आपके जैसे ही मैं भी तो हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी खाना। तो कई बार कंपटीशन हो जाता है, लेकिन अगर हम उनको अपना समझे ना, शेयर कर दें, तो उनको भी लगेगा यार प्रभु जी हमसे जलन नहीं कर रहे, ये तो साथ में हमारा टीम है नहीं? इसलिए देखो माता पति पत्नी के बहुत, अगर मान लो सच धज के गहने वहने पहन के आई है, पति लुंगी में जा रहा है, कोई कहता है कि भाई बड़ा माता जी तो बड़ा सज धज के आए हैं ऐसे, तो पति को ये नहीं लगता कि मैं भी सजूंगा, मेरा शर्ट पैंट कहाँ है ले आओ, ऐसा नहीं। अपनी पत्नी है ना, कि इनकी सक्सेस हमारी सक्सेस हो जाए ना, समझ रहे? तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार, मेरे बेटे ने IIT क्वालिफाई किया, इनको कुछ मिलेगा भी नहीं, हो एक भी पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी भी इनकी नहीं लगी, लेकिन मेरा बेटा। उसी तरह से हमको जो है जब जलन हो किसी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति, शेयर कर देना चाहिए। जो भी इंद्रिय तृप्ति है वो तो पक्का ही शेयर कर देना चाहिए, है ना? नहीं कि भाई तुम भी यार, सब हम टीम में है साथ में, अभी देखो सारा जलन खत्म हो जाएगा, समझ? और भी क्या करना चाहिए? अगर हमको बहुत एनवी हो, भगवान उनके ऊपर ऐसी कृपा कर रहे हैं कि वो इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे अजन्मा कृष्ण प्रभु कहते हैं कि एनवी इज ए साइन ऑफ एप्रिसिएशन, साइलेंट एप्रिसिएशन। कोई व्यक्ति अगर हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, तो एक तरह से यही बता रहा है कि वो व्यक्ति ये अप्रूव कर रहा है कि तुम बड़े हो। तो एक और एनवी हो रहा है, द्वेष हो रहा है, तो उसका एक और इनसिक्योरिटी की वजह से होता है, उसका एक और तरीका है टेकिंग ग्रेजुअल स्टेप्स ऑफ योर ओन डेवलपमेंट। कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो आप भी धीरे धीरे, अब जैसे मान लो सुंदर गोपाल प्रभु थे, दिल्ली में प्रीचिंग करने के लिए आए, तो पहले कुछ प्रचार चल रहा था, अगर सुंदर गोपाल प्रभु चाहते तो वो कहते कि आप नहीं थोड़ा कम करो, अपनी प्रीचिंग कम करो, या फिर कुछ ऐसा स्टेप उठाते। उन्होंने ये सब नहीं किया, किसी की प्रीचिंग को बंद नहीं किया, ना ही उनको कुछ बोला, हमेशा ये बोला बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। फिर सुंदर गोपाल प्रभु आए, उन्होंने अपना नया प्रीचिंग स्टार्ट किया और बहुत बड़ा प्रीचिंग कर दिया, प्रचार बहुत बड़ा कर दिया। तो फिर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ठीक है ना? एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? 1 minute. 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 1
ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। श्री हरि को। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु माता जी, जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।